तो बच्चों, हम विस्तास बुक का हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इस स्टोरी में अब तक कि जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं उन्हें कहा जाता था टाइगर किंग। और जब उनका जन्म हुआ था तब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्शन की थी कि इनकी जो डेथ है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। और उसके बाद जब वो बड़े हुए और जब वो राजा बने वहाँ के प्रतिबंधपुरम के, तो उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने सोचा कि मेरी अगर डेथ का रीज़न टाइगर है तो अगर मैं सारे टाइगर्स को ही मार दूंगा तो फिर मेरी डेथ टाइगर की वजह से कैसे हो सकती है। तो फिर इसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आप 99 टाइगर्स को तो आप मार सकते हो, लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन जो राजा हैं वो इसको भी एक तरह से चैलेंज के रूप में लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं 100 टाइगर्स मारूंगा, उसके बाद ही कुछ और काम करूंगा। तो बच्चों, आगे अब चैप्टर में क्या होता है, क्या प्रेडिक्शन सच हो पाती है या फिर जो महाराजा ने एक कसम खाई है 100 टाइगर्स मारने की, क्या वो अपनी कसम पूरी कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट हमारी इस स्टोरी का। द महाराजास टाइगर्स हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो जो महाराजा थे उन्होंने टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया था। उनका एम था कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। तो उनका जो टाइगर हंट था ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा था। वो बहुत सारे टाइगर्स मारते जा रहे थे। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 सालों के अंदर ही उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे। तो इस तरह वो बहुत अच्छे से अपने इस मिशन में आगे बढ़ते जा रहे थे और 10 ईयर्स में ही वो 70 टाइगर्स मार चुके थे। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और जब उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए 10 सालों के अंदर, उसके बाद क्या होता है, एक हर्डल आ गई। हर्डल कहते हैं रुकावट, बाधा। तो एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि अनफोर्सिन थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम की वजह से महाराजा का जो मिशन था, क्या मिशन, टाइगर हंट करना, वो जो मिशन था वो स्टैंड स्टिल हो गया, यानी कि वो रुक गया। तो जब महाराजा ने 70 टाइगर्स मार दिए थे उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उस प्रॉब्लम की वजह से महाराजा का मिशन जो था वो रुक जाता है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। और वो प्रॉब्लम क्या थी जिस वजह से उनका मिशन रुक गया, वो प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रतिबंधपुरम के जंगल थे, उन जंगल में जो टाइगर्स थे उनकी जो पॉपुलेशन, उनकी जो आबादी थी, अब वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। एक्सटिंक्ट यानी वो विलुप्त हो गई थी। टाइगर्स अब अस्तित्व में नहीं रहे थे। यानी कि इन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे। तो वहाँ प्रतिबंधपुरम में जंगल बहुत सारे थे लेकिन वहाँ इतने ही टाइगर्स थे और एक एक करके इन्होंने सारे टाइगर्स मार दिए। तो प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स बचे ही नहीं थे। वहाँ टाइगर्स की आबादी जो थी वो विलुप्त हो गई थी। वहाँ टाइगर्स अब अस्तित्व में नहीं थे। तो वहाँ के सारे टाइगर्स महाराजा मार चुके थे, लेकिन अभी भी इनका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि इन्हें टोटल 100 टाइगर्स मारने थे और ये 70 ही मार पाए थे। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri। अब जो राइटर फिर से ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो ख़त्म क्यों हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि क्या पता ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है टाइगर्स जो है वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हो, वे और ज़्यादा बेबीज़ पैदा ना कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी टाइगर्स ने मिलके हैराकीरी कर लिया हो। हैराकीरी कहते हैं बच्चों सुसाइड, आत्महत्या करना। ये एक जापानीज रिचुअल है। तो इसमें क्या करते हैं, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डिस्ग्रेस आने वाला है, आपकी डिसरिस्पेक्ट होने वाली है, तो उस डिसग्रेस से बचने के लिए, उस अपमान से बचने के लिए आप पहले ही सुसाइड कर लेते हो, उसे कहते हैं हैराकीरी। तो राइटर उसी बात को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि जो टाइगर पॉपुलेशन है शायद ये इसलिए ख़त्म हो गई कि या तो सभी टाइगर्स ने हैराकीरी कर लिया है, सभी ने आपस में मिलकर सुसाइड कर लिया है, ये सोच के कि महाराजा की गन से मरने से बेटर है कि हम खुद ही सुसाइड कर लेते हैं, या फिर उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया है, वो और ज़्यादा बेबीज़ को बॉर्न अप नहीं कर रहे हैं।
और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो राइटर कह रहे हैं या फिर ऐसा हुआ होगा कि वो सब इस स्टेट, कौन सा स्टेट, प्रतिबंधपुरम से भाग गए होंगे, वो प्रतिबंधपुरम छोड़कर चले गए होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ये डिज़ायर होगी, शायद वो ये चाहते हो कि उनको सिर्फ कौन मारे, जो ब्रिटिश हैंड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, सिर्फ वो उनको गोली पे वो ही उनके ऊपर गोली चलाएं, उनके हाथों के द्वारा ही वो मारे जाएं। इसीलिए शायद महाराजा से मरना वो पसंद नहीं करते थे और वो भी ब्रिटिशर्स से मरना पसंद करते थे, इसलिए वो यहाँ से चले गए थे। तो बच्चों, राइटर एक ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, रीडर्स को अपने साथ अटैच बनाए रखने के लिए वो जगह जगह ह्यूमर का यूज़ कर रहे हैं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो बच्चों, अब मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अब टाइगर्स है ही नहीं, तो महाराजा कैसे मारेंगे टाइगर्स को, कैसे अपनी काउंटिंग पूरी करेंगे। तो अब एक दिन क्या करते हैं महाराजा, दीवान को सेंट फॉर होता है बुलाना, तो वो दीवान को बुलाते हैं अपने पास। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब वो दीवान को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दीवान साहब, क्या आपको नहीं पता कि अभी भी मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी मेरी गन के द्वारा 30 टाइगर्स और मारे जाने हैं। तो इन्होंने 70 टाइगर्स मारे थे, टारगेट था 100 टाइगर्स मारने का, तो 30 टाइगर्स अभी भी बच रहे थे। तो उन्होंने दीवान से को बुलाया और कहा कि दीवान साहब, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि अभी भी मुझे 30 टाइगर्स मेरी गन के द्वारा और मारने हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। और ये बात उन्होंने कैसे पूछी, अपनी गन को ब्रांडिशिंग कहते हैं हवा में ऊपर लहराना। तो अपनी गन को ऊपर हवा में लहराते हुए उन्होंने पूछा कि क्या आपको नहीं पता कि अभी मेरी इस गन के द्वारा 30 टाइगर्स और मारे जाने हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। अब वो जो महाराजा थे उन्होंने अपनी गन ऐसे ऊपर हवा में लहराई, तो उस गन को देखते ही जो दीवान साहब थे वो बहुत ज़्यादा, शडरिंग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे वो कांपते हुए बोले, योर मेजेस्टी, आई एम नॉट ए टाइगर। अब दीवान साहब इतना डर गए, उनको लगा कि कहीं महाराजा वो गन से उनको ही शूट ना कर दें, कहीं वो गन उन्हीं पे ना चला दे। तो वो बहुत ही डरते डरते कांपते हुए बोलते हैं कि महाराजा, मैं टाइगर नहीं हूँ, आप ये गन मुझसे दूर करिए, आप मुझ पे गन मत चला देना, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो ये सुन के महाराजा कहते हैं कि कौन बेवकूफ़ होगा जो तुम्हें एक टाइगर बोलेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो दीवान साहब अभी भी बहुत डरे हुए हैं, तो उसी डर में वो कुछ कुछ बोले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं टाइगर तो हूँ नहीं और ना ही मैं एक गन हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। तब राजा कहते हैं, मुझे पता है तुम ना तो टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो अब जो महाराजा है वो बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। तो वो कह रहे हैं कि दीवान साहब, मुझे पता है तुम टाइगर भी नहीं हो, तुम गन भी नहीं हो, और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, समन यानी बुलाना। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है एक डिफरेंट पर्पस के साथ, एक दूसरा पर्पस है मेरा जिसे पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और वो पर्पस क्या है? तो राजा आगे कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। तो ये सुन के जो दीवान थे वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक तो पहले से डरे हुए हैं राजा की वो गन देखकर, और राजा की ये बात सुन के वो समझ नहीं पा रहे, वो इतना डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा वो कांप रहे हैं डर के मारे कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, राजा के कहने का क्या मतलब है। तो जो दीवान हैं वो बेबल कहते हैं बहुत ही मतलब मूर्खता से, किसी बात को समझे बिना कुछ भी उटपटांग बोलना। तो जो दीवान है वो समझ नहीं पा रहे राजा की बात कि राजा क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो डर के मारे और मूर्खतापूर्ण तरीके से बोलते जाते हैं। तो अब दीवान क्या कह रहे हैं, योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। तो अब वो कह रहे हैं, जब राजा ने कहा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो दीवान अब क्या बोल रहा है, दीवान कह रहे हैं कि अरे महाराजा, मैं तो पहले से ही मेरी 2 वाइफ है, और अगर अब मैंने आपसे शादी कर ली तो
डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू। तो दीवान को ऐसा लगा कि राजा उनसे शादी करना चाह रहे हैं। तो दीवान बोलते हैं कि मेरी तो पहले से ही 2 शादी हो चुकी हैं, मेरी पहले से ही 2 वाइफ हैं, और अगर आपसे वापस से तीसरी शादी कर ली तो फिर राजा बीच में बोलते हैं कि तुम बकवास मत करो, तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, व्हाई शुड आई मैरी यू। तो राजा ने कहा मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। राजा आगे अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो बस एक टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो राजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं, वो इतना ही बोल पाते हैं कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो बल्कि एक टाइगर चाहिए। तो इतना सुनते ही जो दीवान है वो बीच में बोल पड़ते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योर मैजेस्टी, महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर। वो कह रहे हैं महाराज आप प्लीज़ इस बारे में वापस सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। वो कह रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने तो किससे शादी करी थी, स्वॉर्ड यानी तलवार से। तो बच्चों पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने वेपन्स के साथ, अपने हथियारों के साथ भी शादी किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी करी है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। तो उन्होंने कहा कि अगर आप भी चाहते हैं तो तलवार नहीं तो चलो आप अपनी गन से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो अब दीवान को क्या लगा, पहले दीवान ने सोचा है कि राजा उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब राजा ने कहा कि मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। तो अब दीवान को क्या लग रहा है कि वो एक टाइगर से शादी करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स थे उन्होंने तो तलवार से शादी की थी, तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप गन से शादी कर लो, आप एक टाइगर से शादी क्यों करना चाहते हो। आगे दीवान कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में ऑलरेडी एक टाइगर किंग है, जो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे उनको सब टाइगर किंग ही कहा करते थे। तो दीवान कह रहे हैं कि स्टेट में ऑलरेडी एक टाइगर किंग है, अब हमारे स्टेट को टाइगर क्वीन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बच्चों राइटर बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करते हुए डायलॉग्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दीवान जो है वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, डर के मारे वो समझ ही नहीं पा रहे कि राजा क्या कह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, कैसे वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो पहले वो दीवान को लगता है कि राजा उनसे शादी करना चाह रहे हैं, अब दीवान को लग रहा है कि राजा एक टाइगर से शादी करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि टाइगर किंग ऑलरेडी है हमारे स्टेट में, तो हमें कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो अब दीवान की ये बात सुन के महाराजा को भी बहुत ज़ोर से हंसी आ जाती है, और वो लाउड क्रैक यानी ज़ोर से हंसना, तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अब राजा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी टाइगर से या किसी गन से शादी करूं। तो राजा की बात दीवान ने पूरी सुनी ही नहीं, राजा को अपनी बात दीवान कंप्लीट करने ही नहीं दे रहे, बीच बीच में वो डर के मारे कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो अब राजा अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि ना, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी टाइगर से या किसी गन से शादी करूं, बल्कि मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ऐसी गर्ल से शादी करना चाहता हूं जो कि ह्यूमन बीइंग हो, यानी कि एक इंसान हो, एक फीमेल हो। तो उन्होंने कहा कि मैं टाइगर या गन से नहीं बल्कि एक गर्ल से ही शादी करना चाहता हूं। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, तो महाराजा कह रहे हैं दीवान से कि मैं सिर्फ एक गर्ल से ही शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम सबसे पहले क्या करो, स्टैटिक्स कहते हैं आंकड़े, डेटास। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले सारे डेटास कलेक्ट कर लो, किसके बारे में, कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है अलग अलग स्टेट में, और जो हमारे आसपास जो अलग अलग दूसरे स्टेट हैं उनमें कहाँ कहाँ पे टाइगर्स की कितनी कितनी पॉपुलेशन है, इसके आंकड़े तुम पहले तैयार कर लो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो बच्चों ये था महाराजा का प्लान। प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर्स अब ख़त्म हो चुके थे, वहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन अब नहीं थी, तो अब महाराजा ने सोचा कि वो अपना टारगेट कैसे
कंप्लीट करें, 30 टाइगर्स उन्हें और चाहिए थे। तो अब उनका प्लान क्या था, उन्होंने सोचा मैं शादी कर लेता हूँ और शादी भी मैं एक ऐसी गर्ल से करूँगा जो कि उस स्टेट में रहती हो जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी हो, तो मैं वहाँ पे जाके टाइगर हंट कर सकता हूँ। तो यही बात वो दीवान से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तुम टाइगर पॉपुलेशन के सारे आंकड़े इकट्ठे करो और उसके बाद तुम इन्वेस्टिगेट करो, तुम छानबीन करो कि क्या उन स्टेट में कोई ऐसी गर्ल है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ, यानी कि क्या वहाँ की जो रॉयल फैमिली है, जो वहाँ के महाराज हैं, क्या वहाँ की रॉयल फैमिली में कोई गर्ल है जिसके साथ मैं शादी कर सकता हूँ। और वो गर्ल ऐसे स्टेट से होनी चाहिए जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं। तब ये उनका प्लान था कि प्रतिबंधपुरम में जब टाइगर्स ख़त्म हो गए हैं तब शादी कर ली जाए और ऐसी लड़की से की जाए जो कि ऐसे स्टेट में रहती है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हो। तो यही बात उन्होंने दीवान को समझाई। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो जो दीवान है वो अपने महाराजा के ऑर्डर्स पूरे करते हैं। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे डेटाज वो इकट्ठे करते हैं और फाइनली उन्हें वो राइट गर्ल मिल जाती है जो कि ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी जहाँ पे बहुत सारे टाइगर थे। पजेस कहते हैं अपने पास में होना या रखना। तो वो गर्ल ऐसे स्टेट से थी जिस स्टेट के पास बहुत सारे टाइगर्स थे। तो उस स्टेट में भी बहुत सारे जंगल थे और उन जंगलों में टाइगर थे। तो ऐसी राइट गर्ल दीवान को फाइनली मिल जाती है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तब फाइनली जंग बहादुर की शादी हो जाती है एक ऐसी लड़की के साथ जो कि उस स्टेट से थी जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। अब शादी के बाद महाराजा जंग बहादुर जितनी बार भी अपने फादर इन लॉ के घर जाते तो उतनी ही बार वो क्या करते, वहाँ पे 5 या 6 टाइगर्स को मार आते। तो जितनी बार भी वो जाते थे अपने फादर इन लॉ के घर उतनी ही बार वो टाइगर हंट पे निकल जाते और हर विजिट में वो 5 से 6 टाइगर्स मार आते थे। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इसी तरह एक एक करते हुए उन्होंने टोटल 99 टाइगर्स मार दिए थे। और 99 टाइगर्स की जो स्किन थी, जो टाइगर की स्किन होती है उसको आपने देखा होगा ना, मूवीज़ में भी कई बार वो डेकोरेट कर देते हैं स्किन को। तो इस तरह से जो 99 टाइगर की स्किन थी वो उन वॉल्स को एडॉर्न कर रही थी। एडॉर्न करते हैं वही डेकोरेट करना, ब्यूटीफुल बनाना। और कौन सी वॉल्स को, जो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस था, जो महल था, उस महल का जो रिसेप्शन हॉल था, रिसेप्शन हॉल यानी जो एंट्री करते ही जो बड़ा सा रिसेप्शन हॉल होता है जहाँ पे सारे गेस्ट आके बैठते हैं, तो उस रिसेप्शन हॉल की जो वॉल थी उन वॉल्स पे 99 टाइगर की स्किन लगा रखी थी। उन 99 टाइगर्स की स्किन ने उस हॉल को डेकोरेट कर रखा था, उस हॉल की वॉल्स को और ब्यूटीफुल बना रखा था। तो इस तरह से प्रतिबंधपुरम के महाराजा जंग बहादुर 99 टाइगर्स को मार चुके थे। लेकिन इनका टारगेट क्या था, 100 की काउंटिंग कंप्लीट करना। लेकिन अभी भी इनकी काउंटिंग 99 तक ही पहुंची है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ हमारी स्टोरी का, कि क्या उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो पाती है। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब बच्चों 99 टाइगर्स तो मार चुके हैं, अब एक टाइगर बच रहा है उनका मिशन कंप्लीट होने में। तो अब उनकी जो एंजाइटी थी, उनकी जो चिंता थी, वो फीवर पिच यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक टाइगर रह रहा था उनकी 100 तक की टैली को कंप्लीट करने में। तो इनका मिशन था 100 टाइगर्स मारना, ये 99 मार चुके थे। तो अब ये बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि बस एक टाइगर किसी तरह से और मिल जाए, बस एक टाइगर को अब और मारना है। He had this one thought during the day and the same dream at night। तो अब पूरे दिन और पूरी रात वो सिर्फ यही सोचा करते थे। पूरे दिन उनके माइंड में सिर्फ यही विचार रहता था कि अब एक टाइगर को और मारना है। और पूरी रात उनके ड्रीम में भी सिर्फ यही आया करता था कि अभी एक टाइगर और मारना है।
By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. लेकिन अब क्या होता है, प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे जब उन्होंने 70 टाइगर्स मार लिए थे, और फिर ये अपने फादर इन लॉ के वहाँ जाया करते थे टाइगर्स मारने के लिए। लेकिन जब ये 99 की काउंटिंग तक पहुँचे, उस समय जो इनके फादर इन लॉ का किंगडम था, जो उनका साम्राज्य था, वहाँ के जो टाइगर फार्म्स थे अब वो भी क्या हो गए थे, रन ड्राई, यानी कि वो भी अब खाली हो गए थे, अब वो भी सूख गए थे, मतलब वहाँ पे भी अब टाइगर ख़त्म हो गए थे। तो प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर नहीं है, फादर इन लॉ का जो किंगडम था वहाँ पे भी अब टाइगर्स ख़त्म हो चुके थे। तो अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि अब एक टाइगर कहाँ से लाया जाए, अब एक और टाइगर को मारना है, पर उसकी हंटिंग कैसे की जाए जब टाइगर है ही नहीं। It became impossible to locate tigers anywhere, और अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था कहीं पे भी टाइगर्स को लोकेट करना यानी पता लगाना। तो अब टाइगर्स बचे ही नहीं थे, तो टाइगर्स को लोकेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। Yet only one more was needed, लेकिन अभी भी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, एक टाइगर तो अभी और चाहिए ही था। If he could kill just that one single beast, the महाराजा would have no fears left, और अगर महाराजा उस एक बीस्ट को और मार देंगे, उस वाइल्ड एनिमल, उस टाइगर को, तो अगर वो एक और टाइगर को मार देंगे तब उनके मन में फिर किसी भी तरह का फियर नहीं रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यही कहा था कि जो 100 टाइगर है वो आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो अगर वो उस 100 टाइगर को भी मार देंगे तो फिर कोई भी डर फिर नहीं रहेगा। इसीलिए ये इतने ज़्यादा एंजाइटी में थे कि कैसे भी करके एक टाइगर को और मारना है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और जब इनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब वो उस एक टाइगर को और मार के अपनी 100 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे, तब ये टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए गिव अप कर सकते थे, हमेशा के लिए छोड़ सकते थे। तो टाइगर हंटिंग इनकी कोई हॉबी नहीं थी, बल्कि टाइगर हंटिंग क्यों कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे, ताकि ये 100 टाइगर्स को मार दें और फिर इनके मन में किसी का भी डर ना रहे। तो बस ये यही चाह रहे थे कि बस एक टाइगर और मिल जाए, एक टाइगर को मैं और मार दूं, फिर मैं टाइगर हंटिंग करना ही छोड़ दूंगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद डैट लास्ट टाइगर, लेकिन सबको ये बात अब पता थी कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रिडिक्शन में उन्होंने कहा था, तो सबको पता था कि उस एक टाइगर को जब ये किंग मारने जाएंगे तो उन्हें एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या कहा था, और वो लेट का मतलब अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अब वो जीवित नहीं थे। तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो कि अब जीवित नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपने प्रिडिक्शन में क्या कहा था। Even after killing 99 tigers, the महाराजा should beware of the 100। तो उन्होंने अपने प्रिडिक्शन में यही कहा था कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी महाराजा को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, beware, बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा उस 100 टाइगर को मारने के लिए। ट्रू इनफ, अब राइटर कह रहे हैं कि वैसे बात सच भी है, सही भी है। द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, तो राइटर कह रहे हैं कि वैसे भी टाइगर जो है वो ऐसे थोड़ी कि कोई भी जाके टाइगर को मार दे, टाइगर हंट कर ले। जो टाइगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवेज यानी बहुत ज़्यादा हिंसक होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक वो एनिमल होते हैं। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और अगर कोई टाइगर हंट पे जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा वेरी यानी बच के रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उससे सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब क्वेश्चन यही था कि सावधान भी रह लेंगे, लेकिन वो टाइगर मिलेगा कहाँ से, वो 100 टाइगर कहाँ से मिले जिसको मार के राजा अपनी ये काउंटिंग कंप्लीट करें।
इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। तब राइटर कह रहे हैं कि उस समय सब लोग टाइगर ढूंढ रहे थे कि कहीं भी एक टाइगर मिल जाए, लेकिन उस समय टाइगर का मिल्क मिलना ज़्यादा आसान था एक जीवित टाइगर की बजाय। तो ये भी बच्चों राइटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर का मिल्क कहाँ से मिलेगा, अगर टाइगर ही नहीं है तो टाइगर का मिल्क कैसे मिलेगा। तो वो राइटर कह रहे हैं कि टाइगर का मिल्क मिलना ज़्यादा आसान था, लेकिन एक जिंदा टाइगर मिलना बहुत ही मुश्किल था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। तो इसीलिए जो महाराजा हैं वो ग्लूम यानी बहुत ज़्यादा निराशा में संक डूब गए थे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी उन्हें, बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए थे, क्योंकि एक टाइगर अभी भी बच रहा था, उनका मिशन कंप्लीट होने से रोक रहा था। बट Soon came the happy news which dispelled that gloom। तो अब वो बहुत ज़्यादा निराश थे, लेकिन फिर एक दिन एक गुड न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ की वजह से सारी निराशा डिस्पेल्ड यानी नष्ट हो जाती है, सारी निराशा ख़त्म हो जाती है। तो क्या थी वो गुड न्यूज़? In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village। तो वो गुड न्यूज़ क्या थी? जो इनका स्टेट था प्रतिबंधपुरम, उसी स्टेट में एक गांव था, और वो गांव कैसा था? हिलसाइड यानी एक पहाड़ी पे एक गांव था। उस गांव में क्या हो रहा था? बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी वहाँ की जो शीप थी, वहाँ की जो भेड़ें थी, वो डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी। तो एक बार एक गुड न्यूज़ आई, इनके ही स्टेट में एक गांव था, पहाड़ी पे बना हुआ एक गांव था। उस गांव में जो भेड़ें लोगों ने पाल रखी थी, वो भेड़ें गायब हो रही थी। लोगों को पता नहीं चल रहा था भेड़ें कहाँ जा रही हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी गायब होना स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे में लोगों को क्या लगा कि भेड़ें कहाँ जा रही हैं? लोगों को लगा कि कोई टाइगर आ है वहाँ पे, जो रात को आता है और उनकी भेड़ ले जाता है। तो ये गुड न्यूज़ थी कि उस गांव में शायद कोई टाइगर का मूवमेंट हो रहा है। It was first ascertained that this was not the work of Kedar Mian Sahib or Virasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole। अब राइटर कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बात ascertained कहते हैं पता लगाना, किसी बात को कंफर्म करना। तो सबसे पहले तो ये बात कंफर्म की गई, इस बात का पता लगाया गया कि ये जो भेड़ों के गायब होने का काम है, ये कौन नहीं कर रहा? खादार मियां साहिब और वीरासामी नाइकर। तो बच्चों ये दो व्यक्तियों के नाम हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगाया गया कि भेड़ों के गायब होने के पीछे इन दोनों का हाथ नहीं है। और इन दोनों के नाम को यहाँ क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति फेम्ड यानी पॉपुलर थे, फेमस थे। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इनमें ऐसी एबिलिटी थी कि ये पूरी की पूरी भेड़ को ही स्वेलो कर सकते थे, निगल सकते थे। तो ये जो दो व्यक्ति हैं, ये भी भेड़ निगलते थे, खा जाते थे, और पूरी की पूरी भेड़ एक साथ ही निगल लिया करते थे। तो सबसे पहले इन दोनों से पता किया गया और ये कंफर्म किया गया कि ये काम इन दोनों का तो नहीं है। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी, सबको अब ये बात बिल्कुल पता चल चुकी थी कि अगर इन दोनों का ये काम नहीं है, तब तो डेफिनेटली ये काम किसका है? टाइगर का है। तो सबको समझ आ गया कि फिर तो पक्का यहाँ पे एक टाइगर है जो कि आता है और हमारी भेड़ें ले जाता है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म दी महाराजा। तो जब विलेजर्स ने इस बात को कंफर्म कर लिया कि ये काम एक टाइगर का ही हो सकता है, तो सारे विलेजर्स भाग के राजा के पास जाते हैं और राजा को इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे गांव में शायद एक टाइगर है, क्योंकि हमारे गांव की जो भेड़ें हैं वो बहुत जल्दी गायब हो रही हैं। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। तो ये गुड न्यूज़ सुन के महाराजा इतने खुश हो जाते हैं कि वो घोषणा कर देते हैं कि वो जो गांव है, जिस गांव में टाइगर मूवमेंट का पता चला है, उस गांव को 3 साल के लिए एग्जेम्पशन कहते हैं, छूट देना। तो उस गांव को 3 साल के लिए छूट दे दी जाएगी हर तरह के टैक्स से, यानी कि उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें 3 साल तक राज्य को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे महाराजा। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और फिर वो तुरंत रवाना हो जाते हैं अपने टाइगर हंट पे, अपना वो मिशन कंप्लीट करने के लिए।
द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। अब वो रवाना हो जाते हैं, उस गांव में पहुंच जाते हैं, टाइगर हंट की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो जो टाइगर था उसको ढूंढना इतना ईजी नहीं था, वो इतनी आसानी से नहीं मिला। It seemed as if it had eventually hit itself in order to flout the महाराजा's will। और ऐसा लग रहा था कि उस टाइगर ने अपने आप को हिट कर लिया है, अपने आप को छुपा लिया है। वेंटोनली कहते हैं जानबूझकर। तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर जानबूझ के छुप गया है, और इसलिए छुप गया है महाराजा की विल, महाराजा की जो इच्छा है। क्या इच्छा है? इस टाइगर को मार के अपना मिशन कंप्लीट करना। तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर छुप गया है, जानबूझ के छुप गया है, और ताकि जो महाराजा की इच्छा है उस इच्छा का वो फ्लाउट कर सके, उस इच्छा का वो उल्लंघन कर सके, राजा की इच्छा पूरी ना होने दे। ऐसा करने के लिए वो जानबूझ के छुप गया है। इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टाइगर मिल ही नहीं पा रहा था। द महाराजा वॉज इक्वली डिटर्मिन्ड। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि वो जो टाइगर था वो जितना ज़्यादा डिटर्मिन्ड था, वो इतना कोशिशों के बाद भी मिल ही नहीं रहा था, लेकिन जो महाराजा थे वो भी उतने ही डिटर्मिन्ड थे, वो भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे अपना ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। और उन्होंने मना कर दिया था कि वो ये जंगल छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता। तो बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे उस लास्ट टाइगर को मारने की, लेकिन वो टाइगर मिल ही नहीं पा रहा था। तो सबने कहा कि हम वापस लौट के चलते हैं, लेकिन राजा ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक टाइगर नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे तो बहुत दिनों तक उन्होंने वहाँ पर वेट किया उस टाइगर का, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहा था। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे महाराजा की फ्यूरी यानी उनका एंगर, उनका गुस्सा, और उनकी ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी कहते हैं जिद, तो उनकी जो जिद थी कि नहीं इस टाइगर को मारे बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो उनका गुस्सा और उनकी जिद, ये जो चीज़ें थी ये माउंटेन यानी बढ़ती ही जा रही थी अलार्मिंगली। अलार्मिंगली यानी बहुत ही चिंताजनक रूप से, यानी बाकी लोगों को भी बहुत चिंता हो रही थी कि महाराजा बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं और इतने ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा ये जिद कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल हट कर ली है कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। तो अब सभी लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे कि राजा बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं और टाइगर भी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। तो अब बहुत सारे ऑफिसर जो थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, क्योंकि राजा हर किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि टाइगर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया था कि तुम एक टाइगर को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हो, मैं उसको मारूंगा, लेकिन वो है कहाँ, तुम पता लगाओ। लेकिन वो टाइगर मिल ही नहीं रहा था और राजा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को इस रीजन से अपने जॉब से ही निकाल दिया था। तो बच्चों फाइनली क्या होता है, क्या इनका ये मिशन कंप्लीट हो पाता है, क्या ये अपना जो वचन, अपना जो चैलेंज था उसे पूरा कर पाते हैं, हम देखेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।